गेस्टाल्ट की जो थ्योरी है बेटा, उस थ्योरी को जो जिनके मुख्य थे वर्दाइमर, कोलर और कोफका। तो ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को संगठित करना, है ना। जैसे आपको पहले ही बताए थे कि गुलाब का फूल को हम लोग संगठित करके देखते हैं, ये नहीं कि जी मैम। पंखुड़ी अलग और पत्ते अलग और डंठल अलग, है ना। संपूर्ण गुलाब को एक साथ करके देखते हैं। ठीक है, वो कटिंग कर दो, जितो थोड़ा कटन गिराओ ना, लाइट आ रहा है स्क्रीन पे। तो इसीलिए बेटा कि हम लोग देखो गेस्टाल्ट थ्योरी जो है, सिद्धांत है, उसको 4 भागों में बांट के वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला भाग हमारा क्या है, फिगर ग्राउंड परसेप्शन। फिगर ग्राउंड परसेप्शन यानी आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण। अब देखो, आकृति पृष्ठभूमि परसेप्शन में हम ऑलरेडी आपको बताए थे, है ना, कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको हम पहले किसी चीज को आकृति के रूप में देखते हैं, किसी चीज को पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं ना। अब देखो इस फिगर में आप देखना, जैसे देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, पहले आप देख लो फिर हम लोग इस पे चर्चा। हमको लगा ये बुक से हम जब पढ़े तो लगा बहुत अच्छा समझने के लिए है, इसीलिए आपको इस बुक से फिर हम समझा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग रूप में न करके संपूर्ण रूप से करता है। मतलब हम किसी चीज को, अगर किसी आदमी का चेहरा देखते हैं तो आंख, नाक, कान अलग अलग करके नहीं देख के एक संपूर्ण चेहरा करके देखते हैं, सबको संगठित करके देखते हैं। तो गेस्टाल्ट जो गेस्टाल्ट का मतलब भी ये होता है, और गेस्टाल्ट वादियों का मानना भी था कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो संगठित और संपूर्ण करके देखते हैं, है ना। इस संपूर्ण प्रत्यक्षण का अपना एक विशेष गुण होता है। अब कह रहा है कि हम किसी चीज को संगठित करके देखते हैं, है ना। जैसे चेहरा को जब हम देखते हैं तो नाक, कान, आंख, मुंह अलग करके नहीं, एक संपूर्ण। जैसे अभी हम अंजुमन को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, पूरा चेहरा देख रहे हैं। अंजुमन का नाक नहीं अलग करके देख रहे हैं, आंख नहीं देख। समन को देख रहे हैं तो क्या करे, पूरा चेहरा देख रहे हैं, है ना। तो ये क्यों देख रहे हैं हम लोग, इसके पीछे कोई तो लॉ होगा, है ना। हम सब पूरे चेहरे को संगठित करके देख रहे हैं, इसके पीछे कोई नियम काम कर रहा होगा ना, तभी तो हम सबको संपूर्ण और संगठित करके देख रहे हैं। इसी पे गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि विशेष गुण होता है ना अपना एक, मतलब किसी भी चीज का जब हम प्रत्यक्षण करते हैं तो उस वस्तु का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण हम उसको एक संगठित करके और संपूर्ण रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरा को देखता है तो उसके आंख, नाक, कान, होठ, भौं आदि को अलग अलग नहीं देखता। इतना ही नहीं, चेहरा का यानी संपूर्ण प्रत्यक्षण का एक विशेष गुण होता है जो चेहरे के किसी भी हिस्से के गुणों से भिन्न होता है ना। जब व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का प्रत्यक्षण करता है तो उस वस्तु विशेष का कुछ भाग अत्यंत स्पष्ट दिखलाई देता है तो कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट। अब देखो, उनको वो कहते हैं कि हम लोग जब किसी चीज को देखते हैं तो संगठित करके ही नहीं देखते, बल्कि हम इस तरह से भी देखते हैं कि एक को आकृति के रूप में देखते हैं और दूसरे को पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई चीज बहुत स्पष्ट दिखता है, साफ सही ढंग से दिखता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग फिगर, आकृति के रूप में देखते हैं। और जो स्पष्ट नहीं दिखता, जो साफ से नहीं दिखता, उसको हम लोग क्या देखते हैं, उसको हम लोग बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे ये फिगर को ले लो, इस फिगर को, मेरा एरो दिख रहा है ना। जी मैम। हाँ, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक एक करके बताना। जैसे समन, आपको ये फिगर में क्या दिख रहा है, बताओ समन, या अंजुमन आप ही बताओ, इस फिगर में क्या दिख रहा है बेटा आपको। में 2 आदमी का फेस दिख रहा है और बैकग्राउंड में फ्लावर और। हाँ हाँ, चलो। अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा, 2 आदमी का चेहरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो 2 आदमी का चेहरा दिख रहा है वो ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है ना।
है ना, वो ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है, इसीलिए आपका परसेप्शन हो रहा है दो आदमी का चेहरा। हो सकता है कि किसी को चेहरा नहीं दिखे, दो गमला दिखे, एक गमला दिखे और चेहरा जो है वो बैकग्राउंड के रूप में दिखे। तो ये जो है वो रिवर्स होता है, कभी आपको ये चित्र के रूप में दिख रहा है ये बैकग्राउंड का, कभी दो चेहरा और फ्लावर पॉट दिख रहा है बैकग्राउंड के रूप में। तो ये जो है हम लोग को क्या होता है ना कि कभी कोई चीज स्पष्ट दिखता है, जैसे ये वाला फिगर ले लो, इसमें क्या लग रहा है, एक आदमी का चेहरा भी लग रहा है और कभी लग रहा है कि एक लड़का और एक लड़की अलग अलग है, ये वाले फिगर में भी लग रहा है ना। यस तो मैम। कह रहा है कि जब हम किसी चीज का प्रत्यक्षण करते हैं तो हम संगठित तो कर ही लेते हैं, साथ ही साथ हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जो स्पष्ट दिखता है, जो एकदम साफ सुथरा, तुमको इसलिए ये दिखा बेटा दो चेहरा, क्योंकि दो चेहरा तुमको स्पष्ट दिख रहा है, तो उसको तुम फिगर में देख ली, उसको क्या में देख ली, फिगर देख ली, फिगर यानी आकृति। और जो फ्लावर पॉट जैसा दिख रहा है इसको तुम बैकग्राउंड में देखी, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं दिख रहा था, है ना। क्लियर हुआ। अभी देखो यही कह रहा है कि स्पष्ट दिखलाई देता है तथा कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट। जो चीज स्पष्ट दिखता है और कुछ चीज जो है वो तुलनात्मक रूप में नहीं स्पष्ट दिखता है, तो जो स्पष्ट दिखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, अंजुमन बताओ। जो एकदम स्पष्ट और सही से दिख रहा है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। हाँ बोलो ना, कोशिश करो ना। फिगर। हाँ फिगर। हाँ, और जो स्पष्ट नहीं दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मैम। हाँ, कहाँ तुम लोग का दिमाग रहता है, देखो बगल में बैठा हुआ है सब बेटा मेरा आंसर दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अत्यंत स्पष्ट दिखलाई देता है तो तथा कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो जो भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है उसे आकृति तथा जो भाग कम स्पष्ट दिखलाई देता है उसे पृष्ठभूमि कहा जाता है ना। क्लियर हुआ। जो स्पष्ट दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो।